छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। महासमुंद जिले के खल्लारी विधानसभा से विधायक द्वारकाधीश यादव को प्रत्याशी घोषित किया गया है। कांग्रेस ने एक बार फिर विधायक द्वारकाधीश यादव पर भरोसा जताया है। पिछली बार 2018 के विधानसभा चुनाव में द्वारकाधीश यादव ने 57,000 वोटों से विजय हासिल की थी। वहीं बसना विधानसभा से वर्तमान विधायक देवेंद्र बहादुर को चुनावी मैदान में उतारा गया है। विधायक द्वारकाधीश यादव और विधायक देवेंद्र बहादुर को टिकट मिलने पर समर्थकों ने आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की। साधना न्यूज ने खास बातचीत की, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी द्वारकाधीश यादव ने दोबारा भरोसा जताने पर शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजकुमार मधुकर। छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस पार्टी ने अपने सेकंड लिस्ट जारी कर दी है। वहीं महासमुंद जिले के खल्लारी विधानसभा से द्वारकाधीश यादव को उन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया है। द्वारका जी, आपका साधना न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। आप पिछले चुनाव में 2018 में 57,000 वोटों से जीते थे। इस बार पार्टी ने आप पर फिर से भरोसा जताया, इसको आप कैसे देखते हैं? पार्टी ने जो भरोसा जताई है, इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के हमारे सभी सम्मानीय नेताओं को हृदय की गहराइयों से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत देरी से कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी की है, कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी देखी जा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, देरी नहीं हुई है। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले प्रत्याशी घोषित की है। केवल भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय जनता के बीच में आई है और हम पूरे 5 साल जनता के बीच रहे हैं, चाहे हम विधायक के रूप में और हमारी सरकार। इसलिए ये देरी की बात नहीं है। खल्लारी विधानसभा में इस बार माहौल कैसा रहने वाला है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी पहले ही घोषित कर दिया, वो भी महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। तो इस बार खल्लारी विधानसभा का चुनावी माहौल क्या रहने वाला है? देखिए, चुनावी माहौल वही रहेगा, वही समय है। आज से 5 साल पहले जैसे चुनाव हुआ था और खल्लारी की जनता 57,000 वोट से कांग्रेस पार्टी को और मुझे विजय श्री दिलाई थी। परिणाम वैसे ही होना है। चूँकि प्रत्याशी की बात आप बोल रहे हैं, जब भारतीय जनता पार्टी ही नहीं है तो प्रत्याशी कहाँ से? और मैं आज आपको ये बात बोलना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन इस टाइम के परिणाम में, जैसे 15 साल के सरकार में केवल 15 सीट में सिमटी थी भारतीय जनता पार्टी, इस टाइम दहाई पार नहीं होने वाला है। यहाँ पर क्षेत्रीय दल के स्वरूप में ही रहेगी उनका परिणाम। द्वारकाधीश यादव खल्लारी विधानसभा को क्या सौगात दे सकते हैं इस बार? देखिए, जब पिछले बार हम चुनाव लड़े थे तो हमारी सरकार तो किसानों को सबसे पहली सौगात दी कि 1 एकड़ के किसान का भी कर्जा माफ, 100 एकड़ के किसान का भी कर्जा माफ, और अगर आप 500 एकड़ के भी जोतनदार हैं तो उनकी भी कर्जा माफ की गई। 15 साल में 1870, और जैसे ही पंजा को बटन दबाए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे ही शपथ लिए, 2 घंटा के अंदर 2500 दाम, और केवल 2500 में बात खत्म नहीं होती। जो किसान 1857 के दाम पे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में चुनाव के पीरियड में जो बेच चुके थे, उनको भी 2500 रुपये के दर पे भुगतान हमारी सरकार ने की है। ये प्रदेश की उपलब्धि। तेंदुपत्ता 2500 से 4000। जब पिछले बार मैं चुनाव मैदान में था तो पत्रकार बंधु यही बात करते थे कि आप अगर निर्वाचित होकर आते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी खल्लारी क्षेत्र में? तो हमने कहा था शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, अतिरिक्त शाला भवन 12.5 करोड़ रुपए केवल और केवल अभी दो महीने के पहले भवन बन रहे हैं। गरीब के बच्चे केवल अंग्रेजी माध्यम के स्कूल के बोर्ड को पढ़ते थे और बिल्डिंग को देखते थे, लेकिन आज कोमाखान इलाके के बच्चे, गरीब के बच्चे भी अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हैं। बागबाहरा इलाके के बच्चे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हैं। कोमाखान के इलाके के महाविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे दूरी होने की वजह से महाविद्यालय में एडमिशन नहीं ले पाते थे, वहाँ पर महाविद्यालय खोला गया। बागबाहरा महाविद्यालय में 450 दर्ज संख्या और कई सब्जेक्ट में स्वरूप बढ़ाया गया। ये तो शिक्षा के क्षेत्र में हो गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए, बागबाहरा
30 बिस्तर का अस्पताल था, आज 50 बिस्तर है। हमने ऐसा प्रयास किया है कि केवल हॉस्पिटल ऐसा हो कि दूसरे प्रांत के लोग भी इलाज कराने आए। हमारे खल्लारी विधानसभा से पहले नवापारा उड़ीसा जिला का मुख्यालय है, जिला मुख्यालय, जहाँ पर इलाज करवाने जाते थे यहाँ के। आज ऐसा काम हुआ हमारी सरकार में कि आप बागबाहरा स्वास्थ्य केंद्र में जा करके रजिस्टर चेक कर लीजिए। नवापारा के लोग अब बागबाहरा आ रहे हैं उड़ीसा का। ये है शिक्षा के क्षेत्र में काम। सड़क के लिए बात करें तो कई ऐसी सड़कें थी जहाँ पर आज भी आज़ादी के बाद सड़क नहीं थी, लेकिन वहाँ पर पहली बार ग्रामीण अंचल में मुआवजा देकर के सड़क बनाने का काम भी खल्लारी विधानसभा में हुआ है। खल्लारी माता के जो रुपए है, आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी 2 बार घोषणा किए थे यहाँ रुपए लगाएंगे, नहीं हुआ 15 साल में, लेकिन रुपए लग चुका खल्लारी में। और 50 लाख रुपया से वहाँ और भी अच्छे काम हो रहे हैं, चंडी माता में हो रहे हैं। और सिंचाई के क्षेत्र में नहरें भी कंक्रीट होती है तो रकबा बढ़ता है सिंचाई का। हमने व्यापक रूप से पानी के दुरुपयोग को, नहर को कंक्रीट करवा के उस पानी का दुरुपयोग को रोके हैं और टेल गांव में भी पानी पहुंच रहा है। ये सिंचाई के क्षेत्र में भी हमारे द्वारा काम किया गया है। शेष जो बाकी है निश्चित रूप से उस क्षेत्र में काम करेंगे। चूँकि विधानसभा चुनाव हमारे यहाँ दूसरे चरण में है, 17 नवंबर को चुनाव है, गिनती के ही कुछ दिन रह गए हैं, तो ऐसे में आप अब किन मुद्दों को लेके जनता के बीच पहुंचेंगे और आपकी चुनावी रणनीति क्या रहने वाली है? देखिए, जो बच्चे रोज पढ़ते हैं वो कभी भी परीक्षा देने के लिए तैयार रहते हैं, वो कभी नहीं चाहते जनरल प्रमोशन हो। हमने 5 साल मेहनत किया है, हमारी सरकार ने काम की है, तो रणनीति तो प्रदेश से तय है। और एक ही तय है, इस टाइम किसान जब बटन दबाने जाएंगे उसके पहले 20 क्विंटल और 2800 के करीब जोड़ लीजिए। जैसे जैसे रणनीति की आवश्यकता होगी वैसी रणनीति होगी। और हमारी सरकार ने इतना काम की है कि केवल हमको मतदाता भाइयों से निवेदन करना है एक प्रत्याशी के रूप में कि मैं पंजा छाप का उम्मीदवार हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि पंजा छाप की प्रत्याशी की जैसे ही अभी आप स्वयं महसूस कर रहे हो, आज हमारी पार्टी के द्वारा अधिकृत प्रत्याशी की घोषणा के बाद ही आज बागबाहरा शहर, पिथौरा और समूचे विधानसभा में लग रहा है कि चुनाव की शुरुआत हुई है। भारतीय जनता पार्टी के 2 महीने पहले टिकट डिक्लेयर होने के बाद क्या आपने ऐसा उत्साह दिखा? और पहली बार ऐसा भी हो रहा है कि खल्लारी विधानसभा के मुझे प्रत्याशी घोषित करने के बाद समूचे मतदान केंद्र में पटाखे फूट रहे हैं। आप वीडियो भी देख लीजिएगा, सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख सकते हैं। विधायक जी, नए मतदाताओं और पुराने मतलब विधानसभा के मतदाताओं से आप क्या निवेदन करना चाहेंगे? मैं खल्लारी विधानसभा के मतदाता भाइयों बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि 100% मतदान करें। देश में एक ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इतना अच्छा सुंदर अधिकार दिए हैं कि देश के प्रधानमंत्री को भी एक वोट डालने का अधिकार और गरीबी रेखा में जीवन जीने वाला मतदाता भाई को भी मतदान करने का अधिकार है। इस तर्ज में देखें तो ये सबसे बड़ा अधिकार है। और मैं नए मतदाता हमारे खल्लारी विधानसभा क्षेत्र में 9,000 से कुछ ऊपर मतदाता 19,000 के करीब मतदाता भाई बहन जुड़े हैं। उनसे भी निवेदन करता हूं कि वो उनको मतदान करें और स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को, नए मतदाताओं को आभार व्यक्त भी करना चाहिए। और मैं स्वयं आभार व्यक्त कर रहा हूँ। 18 साल में नए मतदाता का अधिकार हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने दिया। जो आज मतदान करने जा रहे हैं नए मतदाता भाई, अगर राजीव गांधी जी ये अधिकार नहीं देते तो वो 3 साल बाद मतलब 21 साल अगले चुनाव में मतदाता होते। मतलब 5 साल पहले उनको मतदान डालने का अधिकार, कितनी बड़ी अधिकार है। वो अधिकार जो देश के प्रधानमंत्री के पास है और वो हमारे नया मतदाता भाइयों के पास है। तो अभी आपने सुना विधायक द्वारकाधीश यादव जी को, जिन्होंने हमसे तमाम मुद्दों पर बात की। वहीं
वर्तमान में खल्लारी विधायक हैं और कांग्रेस पार्टी की ओर से विधायक प्रत्याशी भी हैं। तो देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए साधना न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप